राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं श्री भागवत कथा का पहला अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, ठीक है। देवर्षि नारद भक्ति से मिलते हैं और उनके बीच क्या बात होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। दोस्तों, भागवत कथा सुनने से परम शांति मिलती है, बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। भागवत कथा ही कलयुग में, भागवत कथा सुनने से ही कल्याण हो सकता है। आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। तो अब मैं आपको देवर्षि नारद और भक्ति के बीच क्या बातें हुई वो बताऊंगी, ठीक है। भक्ति कहती है नारद जी से कि ठहर जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। अब नारद जी भक्ति से कह रहे हैं मैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये दो पुरुष है, वो कौन है। भक्ति के पास दो पुरुष थे और तुम्हारे पास ही कमल नयनी देवियाँ कौन है, तुम मुझे विस्तार से बताओ। अब भक्ति कह रही है नारद जी से कि मेरा नाम भक्ति है, मेरे ये पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं है। अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। अब भक्ति अपनी पूरी बात नारद जी को बता रही है कि मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा। क्यों घेरा? क्योंकि वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से परम सुंदरी नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब मैं यह स्थान छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? मतलब भक्ति एकदम तरुणी जवान हो गई, लेकिन पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। अब नारद जी भक्ति से कहते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी कहते हैं, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है, दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहेगा वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न ही इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। मतलब कलयुग में लोग भक्ति नहीं करते हैं, वो वाली भक्ति नहीं करते जो पहले लोग किया करते थे। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित, इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुझे मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। अब नारद जी भक्ति से कह रहे हैं, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग, समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वो हरि कीर्तन से मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि त्रेता द्वापर युग में जो कड़ी तपस्या से भी भगवान नहीं मिलते थे, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं।
ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस कलयुग का स्वभाव ही है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। अब भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी की बात सुनकर। अब वो नारद जी से क्या कह रही है ये सुनेंगे। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है, कि अगर साधु के दर्शन हो गए, सच्चे साधु को, तो इसका अर्थ है आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा अध्याय है, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, वो करवाऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।